गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर की, और बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे वो था हमारा पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हमने लास्टली जो बात की थी वो बात की थी ऊँट के ऊपर। ठीक है, अब पशुपालन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो है डेयरी व्यवसाय। हम बात करेंगे पशुपालन का। और पशुपालन के अंतर्गत जो लास्टली टॉपिक रह गया है हमारा वो है डेयरी व्यवसाय। उस पर हम बात करेंगे। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो हम जो अध्ययन करेंगे डेयरी व्यवसाय का वो करेंगे भारत के संदर्भ। और भारत के संदर्भ में बात करें तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे कि विश्व में भारत का क्या महत्व। ठीक है, तो देखिए, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। भारत में दूध जो उत्पादन है वो विश्व की दृष्टि से सर्वाधिक है। इसके बाद की बात की जाए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व में किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो भारत के जो दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी है वो किन पशुओं के द्वारा सर्वाधिक है ये देखा जाए तो देखिए, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में 50% जो हिस्सेदारी है वो भैंसों की। ठीक है, 50% जो दूध उत्पादन प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा? भैंसों के द्वारा। 41% गायों के द्वारा, 41% गायों के द्वारा, 4% भेड़ बकरियों में, और शेष जो है वो अन्य में। ठीक है, प्रमुख रूप से देखा जाए तो भैंसों का जो दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है मतलब कितनी है? 50% स्पष्ट होती है। ठीक है, अब देखिए, देश में लगभग पिछले 20 से 25 वर्षों से दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन में 20-25 वर्षों से क्या है? तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। और जो दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है तो जो पीछे 20-25 वर्षों की बात की जाए तो पीछे 20-25 वर्षों में जो भारत में जो गायें थी, ठीक है, उन गायों को किस संदर्भ में या किस संज्ञा से जाना जाता था, आज वो संज्ञा क्या हो गई है? भिन्न हो गई है। जो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, इसी कारण जिन गायों को
करती थी पहले, कम 20-25 वर्ष पहले की बात करेंगे तो कम दूध उत्पादन की भारतीय गायों में। इस कारण भारतीय गायों को उस समय क्या कहा जाता था? टी कप काउस। क्या कहा जाता था? टी कप काउस कहा जाता था 20-25 वर्षों पहले, क्योंकि उस समय दूध उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं थी, कम दूध उत्पादन का थी। इसी कारण अब वे गाय टी कप काउस जो संज्ञा दी जाती थी, अब वो गाय नहीं रही, क्योंकि तेजी से क्या हुआ है? दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। पशु उत्पाद में पशु संपदा से बहुत अधिक आय भी प्राप्त हुई है। जो पहले आय का स्रोत न के बराबर था, अब दूध उत्पादन के बढ़ोतरी के कारण क्या है? आय का स्तर भी क्या है? बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इससे डेयरी व्यवसाय से, ठीक है। अब देखा जाए भारत के अंतर्गत जो सर्वाधिक दूध उत्पादन है किस राज्य से किया जाता है? राज्य की दृष्टि से देखेंगे या हम बात कर सकते हैं दूध उत्पादन के वितरण पूरे भारत के संदर्भ में। भारत में दूध उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में उत्पादन दूध का सर्वाधिक होता है। एक नंबर पर कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश से लगभग पूरे भारत का 18% दूध उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत? 18% दूध उत्पादन किया जाता है। द्वितीय स्थान की बात करेंगे दूध उत्पादन की दृष्टि से, द्वितीय स्थान पर कौन सा स्टेट आता है? राजस्थान। कितने प्रतिशत है? लगभग 9% दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है राजस्थान, ठीक है। तृतीय स्थान की बात करेंगे तृतीय स्थान पर कौन सा स्टेट आता है? पंजाब। इस प्रकार हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय राज्यों की बात की दूध उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। और वर्तमान समय की, इस समय की बात की जाए तो देश में 238 दूध संयंत्र स्थापित हैं और 75 दुग्ध योजना भी चलाई जा रही हैं साथ साथ में। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए और साथ साथ में क्या है, जो दूध से क्रीम तैयार की जाती है, क्रीम तैयार करने वाली फैक्ट्रियां भी संचालित की गई है। भारत में दूध से क्रीम तैयार करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां भी संचालित की गई हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे, अलीगढ़ में, जूनागढ़ में, बरौनी में, इन क्षेत्रों में क्रीम तैयार करने वाली फैक्ट्रियां भी संचालित की गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रारूप हमने डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत देखा। डेयरी व्यवसाय में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत, द्वितीय पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, दुग्ध उत्पादन में
हिस्सेदारी की बात की जाए पशुओं की तो भैंसों की है 50%, 41% गायों की है और 4% भेड़ बकरियों की मानी जाती है। पिछले 20-25 वर्षों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है दूध उत्पादकता में, और जो जिन गायों को हम टी कप काउज कहते थे वो अब ये गाय नहीं रही है, क्योंकि दूध उत्पादन में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और पशु संपदा की बात करेंगे तो पशु संपदा से अब वर्तमान दृष्टि से आय अधिक प्राप्त होती है। राज्यों के वितरण की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश से किया जाता है, और कितने प्रतिशत, 18%। द्वितीय स्थान पर राजस्थान आता है 9% दूध उत्पादन में हिस्सेदारी। तीसरे स्थान पर पंजाब। ठीक है, ये वितरण हमने देखे। उसके बाद में हमने देखा कि 238 दूध संयंत्र हैं, 75 दुग्ध परियोजनाएं चलाई जा रही है, और क्रीम तैयार करने वाली कुछ फैक्ट्रियां भी संचालित हैं, जैसे अलीगढ़ के क्षेत्र में, जूनागढ़ के क्षेत्र में, बागपत के क्षेत्र में संचालित है। ठीक है, ये हमारा पशुपालन का टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के संदर्भ। तो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत हम बात करते हैं खनिज संसाधन से संबंधित। तो चलिए हम बात करेंगे अब भारत में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें संसाधन और खनिज दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। संसाधन क्या होती है कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी हो, और आर्थिक स्तर पर उसकी कुछ न कुछ कीमत और सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की प्रधानता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब हम बात करेंगे खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है। भूगर्भ से हम खोदकर निकालते हैं। किसको निकालते हैं? एक प्राकृतिक पदार्थ को निकालते हैं, जिसकी भौतिक प्लस रासायनिक संरचना हो, जिसकी भौतिक तथा रासायनिक संरचना होती है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाला ऐसा पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, जिसकी भौतिक और रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। और देखिए, खनिज जो है वो क्या है? कुछ निश्चित स्थानों पर पाई जाती हैं, निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, और इनका क्या करते हैं? जिन्हें सर्वेक्षण द्वारा क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। उन स्थानों को क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, और सर्वेक्षण के दौरान हमें पता चलता है यहाँ पर खनिज पाया जाता है।
ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, भूगर्भ से उसको खोद करें निकाले लेते हैं। ठीक है, अब भारत की दृष्टि से बात करेंगे। भारत के क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत बात की जाए तो जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है यहाँ पर खनन कार्य बहुत कम होता है। उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है यहाँ पर खनन कार्य बहुत ही कम होता है और कम होने के कारण देखिए कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बसाव क्या है, अधिक पाया जाता है। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर खनिजों की जो मात्रा है वो क्या है, कम पाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र में जो खनन का कार्य है वो खनन का कार्य क्या है, खनन का कार्य आसानी से संपन्न नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में खनन का कार्य बहुत कठिन होता है। ठीक है, खनन क्या है, किसे कहते हैं, खनन की क्रिया पृथ्वी से खोद कर निकालने की जो क्रिया होती है किसके अंतर्गत आती है, खनन में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दक्षिणी भारत की बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत श्रेणियां बहुत कम पाई जाती हैं और यहाँ पर्वत श्रेणियां अधिक पाई जाती हैं। दूसरी बात देखी जाए तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई क्या है, बहुत अधिक है ये प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा। तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा क्या है, खनन कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो खनन कार्य क्या है, आसानी से किया जा सकता है और ये कम खर्चीला होता है। अब देखिए इन क्षेत्रों में खनन कार्य जब भी किया जाता है इस प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। देखिए बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे उन अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो हम बात करेंगे लौह एसिड की। लौह एसिड की बात करें, मैंगनीज, अबरन, ऑक्साइड, ये सारे के सारे खनिज निकाले जाते हैं और इसके अलावा भी कई खनिज निकाले जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए लौह एसिड की बात की जाए, सबसे पहले हम लौह एसिड के बारे में ही अध्ययन करेंगे। लौह एसिड, लोहे का जो एसिड का मतलब होता है कच्चा माल। एसिड का मतलब क्या होता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अच्छा, लोहा एसिड है तो लोहे का क्या हो गया, कच्चा माल। उसके बाद में ही क्या है, लोहा बनाया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है, कोई भी खनिज देखेंगे वो खनिज पृथ्वी के भूगर्भ से निकालते हैं, भूगर्भ से, और उसके साथ में क्या होती हैं, बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। उस अशुद्धियों को पहले क्या किया जाता है, दूर किया जाता है और अशुद्धियों को दूर कर कर एक परिपूर्ण खनिज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ऐसे नहीं मिलता है कि मान लीजिए एक परत है मोटी, जिस प्रकार से हम कोयले की बात करते हैं, कोयला तो पाया जाता है लेकिन कोयले में भी परतें होती हैं, अलग अलग अंतर होता है। जैसे हम बात करते हैं लोहे की, तो लोहे की कुछ तत्व होती हैं मिट्टी में और कहीं पर अधिकता पाई जाती है, कहीं पर न्यूनता पाई जाती है। उसमें जो मिट्टी में जो अन्य तत्व मिले होते हैं, लोहे तत्वों की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको पहले क्या कर लिया जाता है, दूर कर लिया जाता है, फिर हम परिपूर्ण लोहा प्राप्त करते हैं। और लोहा क्या है, वर्तमान युग का आधार माना जाता है। जितनी भी मशीनरियाँ हैं वो किस पर डिपेंडेड है, लोहे पर है। तो लोहा जो कई बार हम बात करते हैं कि लोहा उद्योग जो है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर सारे के सारे उद्योग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी विशेषताएं हैं लोहे से संबंधित,
ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना